तो आज हमारे आर्किटेक्चर पे आज जो है दूसरा लेक्चर होगा। मौर्यन के बाद हम लोग आज पढ़ेंगे इस पे टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में। तो टेम्पल आर्किटेक्चर जो है सिलेबस में कहीं स्पेसिफिकली दिया हुआ नहीं, ठीक है, क्योंकि सिलेबस में बस इतना ही लिखा हुआ। ये 3 पे फोकस है सिलेबस में, जो हम लोगों ने पहले भी देखा था। एक मौर्य, कहाँ दिया हुआ है ये, हिस्ट्री ऑफ इतना इतना अबाउट मिडिल द मॉडर्न मॉडर्न रूट। हाँ, तो सिलेबस में बस दिया हुआ है मौर्यना एंड पाला एंड पटनाकरण। तो ये तीनों से तो क्वेश्चन रहता ही है, लेकिन अभी देखा गया 68th में कि एक क्वेश्चन जो है टेम्पल आर्किटेक्चर से पूछा, एनालाइज द डेवलपमेंट ऑफ टेम्पल्स इन नॉर्थ इंडिया इन एंशिएंट इंडिया। तो इसी क्वेश्चन को बेसिस मान के हम लोग जो है टेम्पल आर्किटेक्चर भी एक बार कवर करवा ले रहे हैं टोटल। तो हम लोग बस नर्दर्न इंडिया का नहीं देखेंगे हम लोग। अब जब नर्दर्न इंडिया पूछ दिया तो हो सकता है सदर्न इंडिया का टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में पूछ दे, सदर्न इंडिया के बारे में पूछ दे। तो इसीलिए हम लोग दोनों टाइप का जो टेम्पल आर्किटेक्चर्स है उनको दोनों को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। टेम्पल आर्किटेक्चर आप लोग साथ साथ देखते चलिएगा। टेम्पल आर्किटेक्चर, तो टेम्पल आर्किटेक्चर का शुरुआत कब हुआ भाई? तो टेम्पल आर्किटेक्चर का शुरुआत हुआ वो गुप्ता पीरियड में आके हुआ। इतना लेट गुप्ता पीरियड में आके हिंदू मंदिर बनने शुरू हुए। समझिए कि 3rd सेंचुरी एडी 4th सेंचुरी एडी के बाद आके बनना शुरू हुआ। उससे पहले क्या था? उससे पहले क्या मंदिर नहीं थे? तो नहीं, उससे पहले मंदिर नहीं थे। सबसे पहले जो है गुप्ता पीरियड में ही मंदिर बना। और क्यों बना ये सब हम लोग भी देखेंगे कि मंदिर क्यों बनना स्टार्ट हुआ गुप्ता पीरियड में। उससे पहले मंदिर नहीं था तो पूजा कैसे होती थी, किसका पूजा करते थे? तो पहले हम लोग बैकग्राउंड देख लेते हैं, कैसे डेवलपमेंट आया मंदिर का, क्यों आया। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या आर्किटेक्चर था और क्या उसका पर्पस था, क्या उसका हिडन पर्पस था। हम लोग डिटेल में एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे, थोड़ा सा बैकग्राउंड से चलते हैं, हिस्ट्री से चलते हैं और पीछे से थोड़ा। तो ये सब लिखने के लिए नहीं, आपको समझाने के लिए, अपने नोट्स में इंक्लूड करना चाहे तो कर लें, लेकिन बस समझाने के लिए बता रहे हैं ताकि एक बैकग्राउंड क्रिएट हो जाए, कनेक्टिविटी डेवलप हो जाए जहाँ से हमारी हिस्ट्री स्टार्ट हो रही है वहाँ से। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या था? जहाँ तक अब तक हम लोग को पता चला इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, जहाँ तक पता चला वहाँ से यही समझ में आया कि इंडस वैली में धर्म की पद्धति जो है एनिमिज्म टाइप से थी। एनिमिज्म मतलब वो हम लोग जो वहाँ पे आपको यूनिकॉर्न कहते हैं, यूनिकॉर्न के बहुत सारे सील मिले थे। तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि यूनिकॉर्न को जो है, जैसे अभी हम लोग गाय को मानते हैं, तो उसमें हो सकता है कि यूनिकॉर्न को ये लोग सैक्रेड मानते हो, या फिर प्रोटोसिवा का मिला है, मदर गॉडेस का जो है फिगर मिला है, एनिमल सेक्रीफाइस के भी इंसिडेंसेस मिले, मतलब एविडेंसेस मिले हैं। लेकिन कुल मिला के मंदिर का कहीं नहीं है। आपको एक वहां पे ग्रेट बाथ मिलता है, जो कि पॉसिबली ऐसा माना जाता है हिस्टोरियंस के द्वारा कि ग्रेट बाथ जो है रिचुअल सेंटर था, मतलब एक रिचुअलिस्टिक बात हुआ करता है, ऐसा माना जाता है। क्लियर अभी है नहीं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ कि इसका स्क्रिप्ट अभी तक डिसाइफर्ड नहीं हुआ है। तो ये सब था कि कहीं भी मंदिर नहीं मिल रहा है, ना उसके सिटाडेल में, ना मोहनजोदारो में, ना हड़प्पा में कोई मंदिर नुमा स्ट्रक्चर नहीं मिला था। एक प्रीस्ट मिला था, प्रीस्ट का एक स्ट्रक्चर मिला था, लेकिन वो भी क्लियर नहीं है कि वो मंदिर का प्रीस्ट था या क्या था। लेकिन मंदिर नहीं मिला था इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी, टेम्पल्स नहीं थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद जो दूसरा कल्चर आता है वो कौन सा था? आर्यन कल्चर था, ठीक है। इसमें भी ऋग वैदिक पीरियड था, लेटर वैदिक पीरियड था। तो इन दोनों पीरियड्स में जो पूजा की पद्धति थी, जो रिलीजन था, वो नेचर को पूजने का ही था। नेचर वर्शिपिंग होती थी, ठीक है। नेचर वर्शिपिंग क्या मतलब था कि रेन गॉड जो थे हमारे इंद्र थे, उनका पूजा होता था। ऋग्वेद में पूरा जो है इंद्र का ही प्रशंसा से भरा श्लोक भरा पड़ा है। तो
यहाँ तो खैर उतना ज़्यादा आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट भी नहीं हुआ था, ट्राइबल कल्चर से शुरू हुआ था, लेटर वैदिक में थोड़ा एडवांस हुआ था। तो मंदिर का कोई स्कोप नहीं था, यहाँ पे जो है नेचर वर्शिपिंग होता था, यज्ञ होता था और भी बहुत तरह के सैक्रिफिशियल होते थे, जैसे कि अश्वमेध होता था, अश्वमेध यज्ञ होता था, वाजपेयी यज्ञ होता था। ये सब होता था, लेकिन मंदिर का कोई कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं हुआ था उस वक़्त कि एक, हाँ, एक स्ट्रक्चर है जहाँ पे भगवान निवास करते हैं, ऐसा कोई जो है आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट इस एज में भी नहीं हुआ था। ठीक है, हम आगे भी चल के बताएँगे, जब पर्पस ऑफ टेंपल मेकिंग बताएँगे तो ये भी बताएँगे कि अश्वमेध क्यों होता था, वाजपेयी क्यों करवाया जाता था। ये सब किंग को लेजिटिमेसी प्रदान करने के लिए, किंग किंग को एक डिवाइन, क्या बोलते हैं, डिवाइन इनकार्नेशन के रूप में दिखाने के लिए ये सब किया जाता था। किंग और पुरोहित का मिलीभगत रहता था ये सब, ताकि फॉलोवर्स बने रहें और किंग किंग का किंगडम बना रहे। तो ये तो हो गया इसके बारे में कि भाई आर्यन कल्चर में भी टेम्पल्स नहीं थे। उसके बाद जब सेकंड अर्बनाइजेशन आप लोग पढ़ते हैं 6th सेंचुरी बीसी से, सेकंड अर्बनाइजेशन क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि फर्स्ट अर्बनाइजेशन जो है इंडस वैली पीरियड में हुआ था, फिर अर्बनाइजेशन खत्म हुआ था। आर्यंस के समय अर्बनाइज नहीं था हमारा देश। सेकंड अर्बनाइजेशन जो शुरू हुआ था 600 बीसी से, तो इस वक्त भी कोई टेम्पल डेवलपमेंट नहीं था। या ये एज जो होता है इनको कहा जाता है बुद्धाज एज। ठीक है, 600 बीसी से लेके टू द पीरियड ऑफ कुषाण्स, कौन डोमिनेट किया था, कौन सा रिलीजन या कौन सा सेक्ट डोमिनेट किया था हमारे देश में? बुद्धिज्म। बुद्धिज्म जो है ये 400 600 700 साल तक डोमिनेट किया हमारे देश में, और इनके पीरियड में भी कोई भी टेम्पल मेकिंग नहीं था। हाँ, जब इस अशोक आए और उनसे पहले मतलब स्तूपा, जैसे हम लोग बताए थे, आप लोग पढ़े थे, तो स्तूपा मेकिंग स्टार्ट हो गया था। पर ये क्या था, इसमें रिलिक्स ऑफ बुद्धा को केप्ट किया जाता था। उस वक्त जो है ये टेम्पल आर्किटेक्चर के फॉर्म में नहीं था। टेम्पल आर्किटेक्चर में जो प्लेस ऑफ वर्शिप हो, लोग रेगुलर विजिट कर रहे हो, वहाँ एक मतलब भगवान की प्रतिमा रखी हो, इस तरह का आर्किटेक्चर डेवलप नहीं किया था इंडिया में। हाँ, दुनिया भर में ऐसा नहीं था कि डेवलप नहीं हुआ था। सबसे पहला मंदिर जो है जोरास्थर, एक जो धर्म था जो खत्म, जोरास्थनिज्म, जो ईरान में शुरू हुआ था, ये लोगों ने पहला टेम्पल बनाया था। ठीक है, ईरान में, तो वो बन चुका था। लेकिन इंडिया में जो है अभी तक, मतलब कुषाण के पीरियड तक कोई टेम्पल मेकिंग नहीं हुआ, और भगवान बुद्ध मतलब बुद्धिज्म ही डोमिनेट कर रहा था तब तक। टेम्पल मेकिंग नहीं हुआ। हाँ, टेम्पल मेकिंग नहीं हुआ, लेकिन स्कल्पचर मेकिंग, ये सब क्यों बता रहे हैं आपको बताइए, स्कल्पचर मेकिंग डेवलप हो चुका था। जैसा कि आप लोग देखे थे, सम्राट अशोक के पिलर्स वगैरह पे स्कल्पचर्स रहता था, या फिर कुषाण के पीरियड में हम लोग अभी देखेंगे, कुषाण को पढ़ेंगे तो भी ठीक से। तो बहुत सारे स्कल्पचर्स मेकिंग स्टार्ट हुए थे, लेकिन मंदिर ऐसा डेवलप नहीं हुआ था। केव आर्किटेक्चर आ चुका था, आपका स्तूपा वाला आ चुका था, पिलर्स आ चुका था, लेकिन मंदिर टेम्पल आर्किटेक्चर तब तक डेवलप नहीं हुआ था। तो ये क्या हुआ, अब यहाँ तक कुषाण के पीरियड तक जो है मोर ओवर, बीच में मतलब पुष्यमित्र शुंग वगैरह आए, तो उस वक्त फिर से ब्राह्मणिज्म लौट के आया था, लेकिन बुद्धिज्म ही ओवरऑल डोमिनेट किया कुषाण तक। तो कुषाण के पीरियड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना घटी, जिस कारण से, जिसका एक टेम्पल आर्किटेक्चर में बहुत बड़ा रोल है डेवलपमेंट का। कुषाण के पीरियड में जो घटना घटी, क्या घटा भाई? तो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ। अभी देखिए एग्जाम में आया भी होगा, आप लोग दिए होंगे एग्जाम में। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल क्यों इंपॉर्टेंट है टेम्पल आर्किटेक्चर में? ये तो बुद्धिस्ट काउंसिल है भाई, अभी समझाते हैं। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो कनिष्क के द्वारा स्पॉन्सर्ड था, कुषाण राजा कनिष्क के द्वारा स्पॉन्सर्ड था, इन्होंने क्या किया, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में बुद्धिज्म को दो भाग में, बुद्धिज्म का दो भागों में बंटवारा हो गया। एक हुआ हीनयान, स्मॉलर व्हीकल, और दूसरा था महायान, बिगर व्हीकल। ठीक है, हीनयान और महायान, ये दोनों में बंटवारा क्यों हुआ भाई? तो हीनयान का कहना था कि हम बुद्ध को एज ए गाइड ही मानेंगे, और जो रियल जो रियल पाथ है कि हम मॉन्क बन के रहना है, समाज दुनिया से दूर रहना है, ऐसे मतलब कि
एक स्ट्रिक्ट रूल जो बन चुका था फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल या फिर जो बुद्ध का ओरिजिनल पाथ था वो फॉलो करने का बात करते थे। ये बुद्ध को एज ए गाइड मानते थे कि भगवान बुद्ध ने हमें रास्ता दिखाया। ठीक है, ये बुद्ध को एज ए गाइड मानते थे और कहते थे कि जो रास्ता दिखाया उसी पे चलना है, उसी तरह से चलना है। लेकिन महायान बुद्धिज्म में जो थे, जो इसके सपोर्टर थे, उनका कहना था कि सभी लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं, जिस तरह से सभी लोग जो है मॉन्क बन के नहीं रह सकते हैं। तो बाकियों के लिए सभी सभी को बुद्धिज्म में लाने के लिए अब देखिए कुषाण ये करवा रहे हैं, कनिष्क सॉरी। तो कनिष्क का ये मानना था कि मतलब इनका था कि और फैलाना है बुद्धिज्म, और भी ज़्यादा दूर तक फैलाना है। तो जब ज़्यादा आदमी को कवर करना है, जब ज़्यादा आदमियों को अपने संगठन में लाना है, तो आपको नियम थोड़े ढीले करने पड़ेंगे, क्योंकि नियम अगर ज़्यादा कड़ा रहेगा, तो आपका हाल जो है जैनिज़्म की तरह हो जाएगा। देखिए अभी भी जैन की संख्या हमारे देश में बहुत कम है, क्योंकि जैनों को बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं, तो सभी लोगों से नहीं हो पाएगा, घर गृहस्थी चलाने वाले लोगों से नहीं हो पाएगा ये चीज़, हीनयान वाला प्रिंसिपल। लेकिन कुषाण को चाहिए था। अब देखिए राजा लोग इतना इस राजा लोग एक तो ठीक है, एक तो बुद्धिस्ट फॉलोवर थे, तो बुद्धिज्म को उनको सपोर्ट करते थे, लेकिन एक राजा लोग का ये सब करने का एक प्रति जो है एक कारण ये भी होता है कि उनका लेजिटिमेसी दूर-दूर तक बने, कि हम फॉलो कर रहे हैं बुद्ध को, बुद्ध का हमारे ऊपर हाथ है, तभी हम राजा हैं और हम ही आपको जो है आप लोग सब बुद्धिज्म में आइएगा, तो एक तरह से फॉलोवर बढ़ता है राजा का, तो उनका लेजिटिमेसी बढ़ता है, उनका रूल करने का काल जो है बिना विद्रोह का, थोड़ा कम विद्रोह का आगे बढ़ता है। अभी हम लोग पढ़ेंगे पर्पस ऑफ टेम्पल मेकिंग, तो उसमें इंक्लूड होगा ये चीज़ कि इससे क्या होता है, राजा लोग का लेजिटिमेसी बनता है कि जो क्योंकि देखिए, अगर राजा का संबंध रहेगा मॉन्क से, राजा का संबंध रहेगा बुद्धिस्ट प्रीस्ट से, तो लोग जो बुद्धिस्ट प्रीस्ट को देखते हैं कि ये रिलीजियस आदमी है, ये डिवाइन डिवाइन मतलब कनेक्शन इसका है और ये आदमी इस राजा को सपोर्ट कर रहा है। तो उस तरीके से राजा का भी सपोर्ट बनता है, राजा की भी लेजिटिमेसी बनती है कि हाँ, ये राजा हमारा हम पे रूल करने लायक है, क्योंकि इनका जो है कनेक्शन किसी न किसी तरह से ईश्वर से है। तो इस कारण से भी इन्होंने महायान बुद्धिज्म को प्रमोशन दिया कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा जितना दूर तक हो सके, जितना लोगों को जितना एरिया कवर किया जा सके, जितना लोगों को जो है बुद्धिज्म लाने का प्रयास किया जाए। और तो महायान ने क्या किया, महायान ने बुद्ध को, महायान के सपोर्टर्स ने भगवान बुद्ध को एज ए गॉड एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, भगवान बुद्ध को एज ए गॉड एक्सेप्ट कर लिया और इसी कारण से अभी देखिएगा आप जाके आगे चल के टेम्पल आर्किटेक्चर स्टार्ट होगा। बस मैं लिंक करा रहा हूँ कहाँ से बातें आ रही हैं। अब गॉड एक्सेप्ट कर लिया और क्या किया, हीनयान में क्या चलता था, देखिए हीनयान के सपोर्टर जो थे, हीनयान वही है जो इससे पहले बुद्धिज्म चलता था। उसमें क्या जानते थे हम लोग कि बुद्ध की मूर्तियां नहीं बनती थी, बुद्ध के स्कल्पचर्स नहीं बनते थे, बुद्ध को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किया जाता, बुद्ध के लाइफ्स को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किया जाता था, जैसे कि वो हम लोग बात की थी कि एलिफेंट का बर्थ हो गया, एम्पटी थ्रोन का इनलाइटनमेंट हो गया, उस तरह की चीजें। लेकिन जब बुद्धा एज ए गॉड आया, तो बुद्धा एज ए गॉड जब आए और कनिष्क का एम्पायर जो था वो यहाँ इस तरीके से शुरू, देखिए ये हमारा भारत हो गया, ठीक है, ये इधर राजस्थान हो गया और कनिष्का का एम्पायर जो इधर पाकिस्तान वाला एरिया, ये भी कवर था, हल्का सा अफगानिस्तान वाला एरिया, ये सब भी कवर था। ठीक है, और ये रूट था सिल्क रूट का और ये जाता था आगे जाके यूनान वगैरह, मतलब ग्रीस वगैरह जाता था, ग्रीक रीजन में। तो इस सिल्क रूट के थ्रू अब यहाँ पे आर्ट डेवलप, रुकिए एक बार मिटा के समझाता हूँ। नेक्स्ट बता रहा हूँ कि महायान बुद्धिज्म में जो गॉड का कंसेप्ट आया, तो फिर भगवान बुद्ध की मूर्तियां बनना स्टार्ट हुई और मूर्तियां किस तरीके से बनना स्टार्ट हुई ये बताना चाह रहा हूँ मैं बस। शॉर्ट में निकालता हूँ, जैसे कि ये है भारत हमारा, ठीक है, ये भारत है, ये एरिया पाकिस्तान और अफगानिस्तान है, इधर कहीं पे ग्रीस है, ठीक है, सॉरी इधर कहीं पे ग्रीस है और जो सिल्क रूट है वो इधर कश्मीर होते हुए, पाकिस्तान होते हुए, ईरान होते हुए इधर से यहाँ पे आया, ग्रीस। और इस रूट पे कब्जा था हमारा, कनिष्क का रूल था। तो यहाँ पे जो आर्ट डेवलप हो चुके थे, उसमें ग्रीक आर्ट डेवलप हो चुके थे, ठीक है, रोमन आर्ट, और यहाँ पे स्कल्पचर मेकिंग बहुत तेजी से चल रहा होगा। आप लोगों ने देखा भी होगा, ग्रीक आर्ट वगैरह अभी भी फेमस है, अभी भी उनके पिक्चर्स देख सकते हैं। तो क्या हुआ, जब सिल्क रूट के थ्रू ही ये आर्ट यहाँ आया है, कनिष्क के पास है, कनिष्क का यहाँ पे पेशावर में जो था, उस अभी के पेशावर, उसमें पुरुषपुर कहते थे शायद, तो वहां पे उनका कैपिटल था।
तो यहाँ तक जो है ये आर्ट यहाँ से यहाँ चल के आया, ठीक है? और जब हम बुद्ध को एज़ ए गॉड माने, तो यहाँ पे फिर बुद्ध की मूर्तियाँ शुरू हो गई कनिष्क के पीरियड में बनना, ठीक है? बुद्ध की मूर्तियाँ बननी शुरू हुई पहली बार, 4th बुद्धिस्ट काउंसिल के बाद भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ बननी शुरू हुई और उनका पूजा होना शुरू हो गया, ठीक है? तो यहाँ पे जो मतलब कि बुद्ध की मूर्तियाँ बनना शुरू हुई, बुद्ध की मूर्तियाँ बननी शुरू हुई और आर्किटेक्चर जो है शुरू हो गया बुद्ध का स्कल्पचर मेकिंग का। और यहाँ पे है एक मथुरा, ठीक है? मथुरा यहाँ पे है। मथुरा भी कनिष्क के कब्जे में ही था। मथुरा में भी यहाँ पे डेवलप हुआ, फिर मथुरा में भी इंडिजीनियसली यहाँ के लोगों ने भी डेवलप कर दिया भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ बनाना, और कनिष्क की भी मूर्ति यहाँ से मिली है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हुआ कि भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ बनना स्टार्ट हुआ और जैन से रिलेटेड भी स्कल्पचर्स बनने स्टार्ट हुए और भगवान हिंदू धर्म से भी रिलेटेड स्टार्ट हुआ, लेकिन मूर्तियाँ नहीं बने थे, वो शिवलिंग्स बने थे और कुछ मतलब कि कृष्ण का भी कृष्ण की भी मूर्ति नहीं था कृष्ण का, मतलब कुछ सिंबॉलिक फॉर्म में कृष्ण को भी यहाँ पे दिखाया गया पहली बार मथुरा में। तो यहाँ से शुरू हुआ हमारा स्कल्पचर मेकिंग, गॉड्स का स्कल्पचर मेकिंग शुरू हुआ यहाँ से 4th बुद्धिस्ट काउंसिल के बाद से। तो इसके बाद क्या हुआ, अब ये तो समझ गए आप 4th बुद्धिस्ट काउंसिल, अब क्या हुआ, अब देखिए, अब यहाँ से जो है गुप्ता जब आएँगे, तो वो क्या करेंगे, अब हम लोग रियल टेम्पल आर्किटेक्चर में जाएँगे, ठीक है? तो कुषाण के बाद जो मेजर आपके अ, किंगडम आया इधर हमारे साइड बिहार और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के साइड गुप्ता आया। अब गुप्ता थे हिंदू, हिंदू कह लें या ब्राह्मण कह लें, उसमें तो हिंदू वर्ड आया नहीं था। तो ये लोग हिंदुइज़्म को, ये लोग भगवान विष्णु को पूजते थे, ठीक है? इनसे पहले बोलबाला था बुद्धिज़्म का। तो अभी आप लोग को बताया कि किंग को चाहिए लेजिटिमेसी, ठीक है? तो लेजिटिमेसी क्रिएट करने के लिए उस समय ये देखा गया कि जब ये आए, पैट्रोनेज दिया विष्णु को, ऐसा नहीं कि बुद्धिज़्म को पैट्रोनेज नहीं दिया, लेकिन इनका अपना ऑफिशियल धर्म जो था, वो ब्राह्मणिज़्म था, या कह सकते हैं एक वर्ड उसमें फेमस हो, भागवतिज़्म, ठीक है? भागवतिज़्म उनको कहते हैं जो भगवान विष्णु के फॉलोवर्स होते हैं, भागवतिज़्म। ये इस सेक्ट के फॉलोवर थे। तो अब ये इनको पैट्रोनाइज़ करेंगे, जैसे सम्राट अशोक ने बुद्ध को फैलाया था, तो ये चाहते थे कि भगवतिज़्म भी फैले। उसी वक़्त में आप देखिएगा, आप लोग प्रीलिम्स के लिए पढ़े होंगे कि क्यों क्यों डेवलप हुआ गुप्ता एज में ही पुराण्स? क्योंकि गुप्ता एज में पुराण्स को बढ़ावा दिया गया, किंग्स के द्वारा भी और जनरल समाज के द्वारा भी। आप लोग देखिएगा इसी एज में पुराण्स डेवलप हुए। रामायण एंड महाभारत फाइनली कंपाइल्ड हुआ, जो चला आ रहा था कंपाइलेशन उसका, इसी एज में कंपाइल्ड हुआ। महाभारत कंपाइल्ड हुए, ठीक है? पुराण्स कंपाइल्ड हुए, तरह-तरह की चीज़ें हुई। और एक चीज़ हुआ कि देखा गया, उस समय के लोगों ने एनालिसिस किया होगा भाई कि कैसे क्यों बुद्धिज़्म इतना फेमस हो गया? पहले तो ब्राह्मणिज़्म ही था, बुद्धिज़्म क्यों लोग इतने अपना लिए? तो इन लोगों ने देखा कि क्या था दिक्कत, मतलब कि उस समय वैदिक के लेटर वैदिक पीरियड में क्या दिक्कत था, जो लोग जो ब्राह्मणिज़्म से शिफ्ट होके इधर आए। तो उन्होंने देखा कि ब्राह्मणों का बहुत ज़्यादा कंट्रोल था पूजा-पाठ से। सब कुछ यज्ञ करवाना है, ब्राह्मण करवाएँगे, उनको सैक्रिफाइस दीजिए, उनको अपना एनिमल गिफ्ट कीजिए, उनको अपना जो है धन-दौलत दीजिए बदले में। की तो ये लोग क्या किए, उसमें रिफ़ॉर्म ले आए कि ठीक है, इसको हम लोग ठीक करेंगे। हिंदुइज़्म का ख़ासियत यही है कि हमेशा रिफ़ॉर्म होते चला गया है। जब भी समय आया है कि कोई दूसरा धर्म आके, कोई दूसरा सेक्ट या दूसरा धर्म आके सामने से आके कॉम्पिटिशन दिया है, तो ये अपने आप को चेंज कर लिया है उसके हिसाब से। इसीलिए आज तक हिंदुइज़्म जीवित भी है कि उन्होंने अपने अंदर रिजिडिटी नहीं बना के रखा। आप लोग देखते हो हिंदुइज़्म का कोई एक किताब नहीं है जिसको पकड़ के बैठता है लोग, कि भाई जितना भी तरीका है, जितना भी पद्धति है, सब हम हिंदुइज़्म में अपना लेंगे। तो गुप्ता एज के लोगों ने क्या किया, गुप्ता एज के किंग्स ने क्या किया, बहुत ही एक तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एनालाइज़ किया कि भाई क्यों बुद्धिज़्म इतना फेमस हुआ? तो क्या किया जाए, चेंज किया जाए? तो इन्होंने ब्राह्मणिज़्म के जो वो सब फैक्टर थे जो कि बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहे थे लोगों को, जो कि लोगों से मतलब उनके, जैसे कि बताया मैंने कि सैक्रिफाइस वाला बात था, सैक्रिफाइस नहीं पसंद था लोगों को। तो आप लोग देखते होंगे अभी कोई भी शुभ कार्य होता है तो नारियल फोड़ते हैं या फिर ये फोड़ते हैं, तो नारियल क्या है? वो नारियल एक मतलब हेड को सिम्बोलाइज़ कर रहा है, वो हेड को सिम्बोलाइज़ करता है, आप हेड को तोड़ते हैं, एक तरह से सैक्रिफाइस, सिम्बॉलिक सैक्रिफाइस करते हैं आप किसी का, ठीक है? अभी भी कल्चर
बचा हुआ है हमारा, जैसे कि अब बंगाल वगैरह एरिया में हो गया, चाहे बिहार भी किसी कितने एरिया में जो है बलि चढ़ता है। लेकिन उसी बलि का एक, क्या बोलते हैं उसको, प्यूरिफाइड रूप है कि चलिए भाई आपको जानवर को नहीं काटना है, आप जो है नारियल को ही फोड़ दीजिए, नारियल एज ए स्कल, स्कल दिमाग की तरह आप यूज करके उसको फोड़ सकते हैं, आप एक तरह सेक्रीफाइस कर सकते हैं। तो वो सब चीजें चेंज कर दिया वो। और पुराण डेवलप हो गया। आपका जो बात कर रहे थे कि उस समय वेदों का ये था, और वेदों पे कंट्रोल पूरा का पूरा जो है कंट्रोल ब्राह्मण्स का ही था। तो इन्होंने क्या किया, पुराण को डेवलप कर दिया। पुराण जो थे इजी टू रीड थे, उतना हैवी संस्कृत में नहीं लिखा रहता था, और कहानियों के थ्रू लिखा रहता था। उतने ज्यादा मंत्र, उतने ज्यादा उच्चारण नहीं थे, तो लोग, पुराण क्या हुआ, लोगों के बीच गया। एक पढ़ता था, 50 आदमी सुनता था, धीरे धीरे इस तरीके से भी हिंदुइज्म को फैलाया गया। और इसी इसी रिफॉर्म्ड ब्राह्मणिज्म का नाम भागवतिज्म दे गया, कि भाई बलि वगैरह से हम लोग दूर रहेंगे, बलि वगैरह से दूर रहेंगे, हम लोग अपना अपना घर में भी पूजा कर सकते हैं, ब्राह्मणों पे डिपेंड उतना नहीं रहना। मतलब ऐसा नहीं कि ब्राह्मण में पूरा डिपेंडेंसी खत्म हो गया था, फिर तो लेजिटिमेसी कौन गेन करवाएगा इनके राजा लोगों को। ब्राह्मणिज्म से खत्म नहीं हुआ था, लेकिन एक तरीका निकाल दिया ताकि और भी लोग, कैसे उन्होंने महायान बुद्धिज्म निकाला कि ज्यादा से ज्यादा लोग आ सके, तो इन लोगों ने भी कुछ कुछ तरीका निकाला जिससे लोग और अडॉप्ट हो सके। और क्या कहे इन्होंने कि हिंदुइज्म का और बढ़ावा कैसे मिलेगा भाई। तो उस समय क्या होता, गुप्ता एज में एसिमिलेशन हो रहा था ट्राइबल्स कल्चर का, क्योंकि उस समय गुप्ता एज में और जितने भी जंगल वगैरह एरिया थे वो सब कट कूट रहे थे, तो वहां के जो ट्राइबल्स वगैरह थे उनको भी क्या किया जाता था, हिंदुइज्म में अडॉप्ट कर दिया था। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैं बताऊं, आप लोग पता नहीं शायद पता ही होगा, जो हमारी गॉडेस काली है, ये ट्राइबल गॉड थी। ठीक है, एक ट्राइबल गॉड थी। या फिर जो हमारे भगवान शिव है, ये भी एक ट्राइबल गॉड थे शुरुआत में। तो उस समय के जो पुरोहित थे, उस समय गुप्ता एज के जो पुरोहित थे, उन्होंने कैसे अडॉप्ट करवाए, कैसे ट्राइबल्स को भी हिंदुइज्म में लाया। उन्होंने क्या बोला कि भगवान रुद्र कौन, भगवान शिव कौन है, ये तो हमारे वेदों में दिए हुए हैं, ये तो रुद्र है। ठीक है, इसी तरह से का भगवान काली को भी अडॉप्ट करके, ये तो हमारी भी माँ है, हमारे भी, हम भी इन्हें पूजते हैं। इस तरह से उन्होंने क्या किया कि हम भी जो है आप ही, आप भी हमारे ही है, हमारे जैसा ही पूजा पाठ करते हैं आप भी, इसीलिए आप भी जो है इसी भागवतिज्म, इसी हिंदुइज्म का पार्ट। इस तरीके से इन्होंने धीरे धीरे अपना प्रचार प्रसार किया और फैलाया पूरा हिंदुइज्म। गुप्ता पीरियड में पुरोहित और किंग्स वगैरह और भी लोगों के द्वारा फैलाया गया इस तरीके से। एग्जाम्पल के रूप में बताया कैसे एसिमिलेशन हुआ लोगों का हमारे हिंदुइज्म, क्योंकि वो लोग तो ट्राइबल थे शुरुआत में, आर्यंस तो थे नहीं। तो डेवलप तो पारामिनियम आर्यन के समय में हुआ था, तो बाकी लोगों को इस तरीके से धीरे धीरे लाया गया। और इतने सारे चीज होने के बाद एक चीज और किया गया, जो हम लोग का टॉपिक है, टेम्पल आर्किटेक्चर शुरू हुआ। कि टेम्पल आर्किटेक्चर क्यों शुरू हुआ भाई, तो लोग पूजा कहाँ करेंगे, कंपटीशन हैवी था हमारे बुद्धिज्म से। उस समय तक बुद्ध बुद्ध की मूर्ति हर जगह बनने लगी थी, भगवान बुद्ध की मूर्ति। तो उसको, ये कारण ये भी था। और अब जब ये लोग इतने लोग आ रहे हैं, अब देखिए गॉडेस काली की पूजा होती थी, तो वो लोग भी तो यहाँ मूर्तियां रखते थे, किसी भी शेप में रखे, लेकिन मूर्ति रखते थे ट्राइबल्स लोग। तो यहाँ से भी एसिमिलेशन हुआ कि मूर्ति आ गया तो मूर्ति आ गया, भगवान आ गया, भगवान का एक घर बनेगा। तो बस वही घर है हमारा टेम्पल आर्किटेक्चर। बाकी उसका कारण हम लोग एक बार दोबारा लास्ट में रिपीट करेंगे कि क्यों इसका, और भी क्या क्या हिडन कारण था टेम्पल आर्किटेक्चर शुरू होने का। मेन आपको हम इसका बता दिए हैं कि क्या हिस्ट्री था, कैसे था, कैसे हम लोग टेम्पल आर्किटेक्चर पे पहुंचे। तो टेम्पल आर्किटेक्चर शुरू होता है हमारा गुप्ता के पीरियड में। चलिए अब बिगिन करते हैं टेम्पल आर्किटेक्चर। यहाँ से आप लोग जो है नोट्स जरूर बनाइएगा, पहले बनाए चाहे नहीं। बिगिनिंग ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, टेम्पल आर्किटेक्चर का शुरुआत। तो इसको हम लोग 3 स्टेज में तोड़ेंगे, गुप्ता के पेड़ में ही सब हुआ है। फर्स्ट स्टेज में ऐसा देखा गया, फर्स्ट स्टेज में, कि एक टेम्पल है, एक टेम्पल, सिंपल टेम्पल बना दिया गया, सिंपल एक स्ट्रक्चर बनाया गया ऐसे। एक सिंपल स्ट्रक्चर बनाया गया जो कि जिसपे ना फ्लैट रूफ था।
अभी के टेम्पल के जैसा नहीं था, ये तो शुरुआती दौर है। तो फ्लैट रूफ था, ठीक है, एकदम सपाट, जो लेंटिल बोलते हैं वैसा था, फ्लैट रूफ, और सैलो पिलर्स थे। अभी आपको दिखाऊंगा मैं फिगर भी। सैलो पिलर्स थे, ठीक है। पिलर्स का काम क्या था? सपोर्ट करना। जमीन में अंदर धसे हुए थे, जमीन में अंदर नहीं धसे हुए थे, ये बस डेकोरेशन के थे कि पिलर्स लगा हुआ चार। और क्या था? और लो प्लेटफॉर्म था, मतलब मंदिर थोड़ा ऊंचाई पे रहता है, थोड़ा सा ऊंचा, बस मतलब हल्का सा, इतना मान लीजिए कि लो प्लेटफॉर्म था। शुरुआती स्ट्रक्चर यही था, प्लेटफॉर्म। आपको भी फिगर दिखाएंगे। ये कंकाली देवी टेम्पल है मध्य प्रदेश में, वही पहला, अभी तक वही मिला है कि टेम्पल आर्किटेक्चर इंडिया में जो है उसका फर्स्ट एग्जाम्पल यही है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, इंटरनेट पे चलते हैं थोड़ा। मैंने डाउनलोड करके पहले ही रख लिया था ताकि आपको दिखा दूं। हाँ देखिए, खुल जाए तो ना, देखिए यहीं से देख लीजिए। ये सैलो पिलर्स थे, सैलो पिलर्स, सॉरी, सैलो पिलर्स दिए हुए, फ्लैट रूफ है, और फ्लैट रूफ है, सैलो पिलर्स है, और जो इसका जो छत है और जमीन भी देखिए, वो जो अभी दिख नहीं रहा है यहाँ पे, इतना दूर ही उठा हुआ था। बस यही है कंकाली देवी टेम्पल, पहला टेम्पल इंडिया का, ठीक है। आप लोग भी सर्च कर सकते हैं, मध्य प्रदेश में है, तो आप लोग इसका लिख सकते हैं एग्जाम्पल। अब देखिए, इसमें एग्जाम्पल आप डाल दीजिएगा। एग्जाम्पल कौन सा है? कंकाली देवी टेम्पल। कहाँ है भाई? तो तिगहवा एक जगह है मध्य प्रदेश में, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेज था, पहली बार इस तरह से हम लोग, हमारा टेम्पल मिला। दूसरा स्टेज क्या होगा भाई? तो कुछ डेवलपमेंट होगा सेकंड स्टेज में, तभी सेकंड स्टेज नाम है। तो इसमें क्या किया गया? दो चेंजेस हुआ। फ्लैट रूफ अभी भी था, फ्लैट रूफ अभी भी था, ठीक है। अब पिलर जो सैलो हुआ करता था, इसमें पिलर का जो ओरिजिनल यूज है सपोर्ट के लिए, वो किया गया। तो इसमें क्या किया गया? पिलर्स वर कंस्ट्रक्टेड अंडर द, कैसे लिखा जाएगा इसको? पिलर्स, पिलर्स वर इन डेप्थ, या फिर, हाँ सॉरी, सेकेंड स्टेज। सेकेंड स्टेज में क्या किया गया? रूफ वाज फ्लैट, बट पिलर्स को क्या कर दिया गया? इन डेप्थ पिलर्स। जो सैलो पिलर्स थे, ये डेवलपमेंट हुआ सेकंड स्टेज में, कि जो पिलर्स, सैलो पिलर्स थे, उनको एक, अब जो ओरिजिनल पिलर्स का काम है उसके लिए लगा दिया गया। और तीसरा इसमें क्या हुआ? नया कॉन्सेप्ट, जो अभी भी आप लोग परिक्रमा करते हैं मंदिर का, तो कंसेप्ट ऑफ सर्कम एम्बुलेटरी पैसेजवे वाज डेवलप्ड। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, जो आप मंदिर में परिक्रमा करते हैं 7 बार 5 बार, ये सब कॉन्सेप्ट सेकंड बार यहीं पे वो बना था वहां पे जगह, कि भाई आप मंदिर की परिक्रमा कर सकते हैं, मंदिर की परिक्रमा कर सकते हैं। और इसमें क्या कर दिया गया? जो प्लेटफॉर्म था, जो छोटा प्लेटफॉर्म था, उसको और ऊंचा किया गया, जिसपे मंदिर खड़ा था, जिसपे गर्भगृह खड़ा था। तो तीसरा क्या हो गया? अप्रेज्ड प्लेटफॉर्म्स, अप्रेज्ड प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। ये ये जो पढ़ा रहे हैं, इसी, ये जो अभी क्वेश्चन था 68 में, उसी का आंसर लिखा जा रहा है, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ टेम्पल्स इन नॉर्थ इंडिया। तो सेकंड स्टेप जो है, ये सेकंड स्टेप में रूफ जो था फ्लैट था, जो पहला स्टेज था उसी की तरह, लेकिन ये दोनों, ये तीन चेंजेस आए, कि पिलर्स को इन डेप्थ कर, पिलर को जमीन में घुसा दिया गया, मतलब सपोर्ट के लिए बना दिया गया। दूसरा क्या गया? सर्कम मिलिट्री पाथवे बना दिया गया परिक्रमण के लिए। तीसरा क्या कर दिया गया? प्लेटफॉर्म को और ऊंचा कर दिया गया, ठीक है, मतलब सीढ़ियां उसमें लग गई होंगी, प्लेटफॉर्म को और ऊंचा कर दिया गया। तो इसका एग्जाम्पल फिर से एमपी में ही मिलेगा, पार्वती देवी टेम्पल है एमपी में ही। तो इसके एग्जाम्पल एग्जाम्पल जरूर लिखते जाइएगा। तो तीसरा, सेकंड स्टेज हो गया। अब थर्ड स्टेज जो होगा,
इसमें आपका ऐड होगा जो अभी का मंदिर का आपको सभी मंदिर में दिखता है नॉर्थ इंडिया में। जो फीचर्स थे सेकंड स्टेप में वो सब थे, लेकिन इसमें क्या ऐड हो गया, टावर ऐड हो गया। जो टावर आप देखते हैं जिसको हम लोग विमान कहते हैं वो ऐड हुआ। तो इसको क्या कहेंगे, ऑल द फीचर्स ऑफ सेकंड स्टेज वाज केप्ट प्लस कंसेप्ट ऑफ curvilinear टावर टावर वाज डेवलप्ड। समझे बात को? जो मंदिर के ऊपर आप देखते हैं जो विमान कहते हैं हम लोग, वो तीसरा स्टेज में डेवलप हुआ। और ये जब डेवलप हुआ तो यहीं से निकला नगरा स्टाइल ऑफ टेम्पल मेकिंग, जो हमारे एग्जाम में पूछा है, लेकिन वो नॉर्दर्न इंडिया में है। तो नॉर्दर्न इंडिया में जो नगरा स्टाइल ऑफ टेम्पल मेकिंग, हम लोग लास्ट में एक बार रिवीजन में सब आपको एक माइंड में बना के देंगे। तो यहीं से शुरू होता है नगरा स्टाइल ऑफ टेम्पल मेकिंग। इसका एग्जाम्पल भी आपको एमपी में ही मिलेगा। देखिए, आप लोगों को बताए थे कि विष्णु के पुजारी थे गुप्ता लोग। विष्णु टेम्पल एट देवगढ़ है शायद यूपी में, एमपी में, देवगढ़ एमपी। ठीक है, तो इस तीसरा ये हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि नगरा स्टाइल ऑफ टेम्पल मेकिंग यही शुरू हुआ। अब हम लोग नगरा स्टाइल ऑफ टेम्पल मेकिंग के फीचर्स देखेंगे, उसका एक हम लोग डायग्राम सीखेंगे बनाना, और फिर वो साउथ इंडिया में जाएंगे। ठीक है, विष्णु टेम्पल, सॉरी, विष्णु टेम्पल झांसी में था, उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये दशावतार टेम्पल भी था शायद, मतलब आप लोगों को बताया पुराण वगैरह इसी वक्त लिखाया गया था। जो चीजें पुराण में लिखी थी उसी हिसाब से स्ट्रक्चर बनते थे। पुराण उसमें विष्णु पुराण लिखा गया होगा, विष्णु पुराण के हिसाब से विष्णु टेम्पल वगैरह उसमें खुद खूब बनते थे। तो ये 3 स्टेज हो गए। ये तीनों स्टेज आपको शुरुआत में डालने हैं क्वेश्चन के कि भाई स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ टेम्पल्स इन नॉर्थ इंडिया। तो 3 स्टेज में डेवलप हुए, और यहीं से जब ये कर्विलिनियर टावर का आया और ये दोनों सेकंड स्टेज के फीचर्स को जोड़ के बनाया गया जो एक स्ट्रक्चर तैयार हुआ, उसी को आज हम लोग नगरा स्टाइल ऑफ टेम्पल मेकिंग कहते हैं, या नदर इंडिया में जो टेम्पल मेकिंग स्टाइल फेमस है उसको कहते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे नगरा स्टाइल ऑफ टेम्पल मेकिंग, या हिंदी में पता नहीं नागर स्टाइल कहते हैं, नगरा स्टाइल ऑफ टेम्पल मेकिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फिगर बना लेते हैं। फिगर में उतने अच्छे बना नहीं पाऊंगा, आप लोग इंटरनेट का सहायता ले सकते हैं इसमें। चलिए, रेड पेन चलेगा इस पे, ब्लू ही रखते हैं। तो देखिए, हम लोग बताए अपरेज प्लेटफॉर्म पे होता है। एक अप्रेज प्लेटफॉर्म पे होता है मंदिर, तो पहले एक अप्रेज प्लेटफॉर्म बना लेते हैं। ये हम लोग मान लेते हैं अप्रेज प्लेटफॉर्म है, और बड़ा बनाता हूँ, बहुत बड़ा है। बनाना सीख लीजिएगा ये लोग, ये फिगर्स आप लोग। ये अप्रेज प्लेटफॉर्म बना दिए, यहाँ पे सीढ़ी बना दी। ठीक है, ये भगवान का घर, यहाँ पे डेटी रखा जाता होगा। ये हमारा हो गया कर्विलिनियर टावर। ठीक है, इसके ऊपर, ठीक है, और यहाँ से जो है, ये सबको अभी डायग्राम में बताएंगे लेबलिंग करके क्या क्या कहते थे। ये हो गया। अब इसमें क्या बचा है भाई, तो ये एक स्कीमेटिक डायग्राम हो गया आपका नगरा स्टाइल का। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये शिखर है, शिखर कहते हैं। विमान जो है हम लोग उधर नॉर्दर्न सदर्न इंडिया वाले पढ़ेंगे तो उधर विमान कहते हैं इसी को, इसे शिखर कहते हैं। ठीक है, जो मेन सेंटर में जहाँ डेटी रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं, आप लोग भी सुने होंगे नाम, गर्भगृह।
गर्भगृह कहते हैं इसे। जो मेन डेटी का जो एबोर्ड रहता है मंदिर में, उनको गर्भगृह कहते हैं, जिसके ऊपर ये शिखर लगा रहता है। ठीक है? ये तो स्टेयर स्टेयर हो गया और ये सब। अब देखिए, ये पिलर्स हो गए, जो हम लोग बात किए थे सेकंड स्टेप में, इन डेप्थ पिलर्स थे। ठीक है? और ये जो एरिया है, ये एरिया है, इसे मंडप्स कहते हैं। यहाँ पे आप लोग मंदिर जाते हैं तो जैसे मान लीजिए महावीर मंदिर है, यहाँ पे जो लाइन लगता है, ये क्या हो गया? ये मंडप हो गया। ठीक है? महावीर मंदिर हमारा नगरा स्टाइल पे ही है। तो ये हो गया आपका गर्भगृह, ये मंडप्स और ये पिलर्स, ये शिखर। ठीक है? ये एक स्कीमेटिक डायग्राम याद कीजिएगा। और यहाँ पे आप लोग जैसे भगवान महावीर मंदिर में कलश है, कहीं पे त्रिशूल रहता है, कहीं पे और भी कुछ वेपन्स रहते हैं। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं, इसमें वेपन ऑफ गॉड का इस्तेमाल किया जाता है, फिर कलश का ये रहता है यहाँ। तो एक स्कीमेटिक डायग्राम हो गया, इसमें और भी आप नोट्स के थ्रू ऐड कर लीजिएगा क्या क्या कहते थे। अब वो लोग इसके फीचर्स लिख लेते हैं क्या करके। फीचर्स ऑफ नगरा स्टाइल टेम्पल मेकिंग। तो वही फीचर्स दोबारा हम लोगों को लिख लेना। अगर मान लीजिए छोटे वाले क्वेश्चन पूछ ले 7-8 में कि फीचर्स ऑफ नगरा स्टाइल टेम्पल में, सीधे इतना लिख देना है। फर्स्ट फीचर क्या था? सबसे बड़ा फीचर्स वही प्रेजेंस ऑफ, आप लोग लिखते चलिएगा, ऐसे याद भी होता है। प्रेजेंस ऑफ कर्वीलिनियर टावर हम लोग यूज कर चुके हैं, शिखर सीधे लिख सकते हैं आप। प्रेजेंस ऑफ शिखर। दूसरा प्रेजेंस ऑफ सर्कम एम्बुलेटरी पैसेज में। ठीक है? और क्या था? एक पंचायतन स्टाइल में था। पंचायतन स्टाइल में होता है, जनरल है ये, हर मंदिर में, हर नागर स्टाइल के टेम्पल के मंदिर में नहीं मिलेगा, लेकिन मैक्सिमम जगह पे मिलेगा कि एक मेन गॉड होते थे और बाकी 4 जो है डेमी गॉड्स है, स्मॉलर गॉड्स होते थे उस मंदिर के। ठीक है? जैसे आप बाबा धाम भी जाइएगा तो एक मेन गॉड है, उनके बाद उसके अलावा पार्वती हैं, गणेश है, ये सब करके 5 गॉड्स होते थे। तो उनको कहा जाता है पंचायतन स्टाइल, पंचायत स्टाइल ऑफ टेम्पल मेकिंग, या इज वन ऑफ द फीचर। इसके बारे में बता दिए। वन मेन गॉड होता था, 1 मेन गॉड होते थे, सॉरी, और 4 जो है स्मॉलर गॉड्स जो होते हैं, उनका मंदिर भी छोटा रहेगा, उनका शिखर भी छोटा रहेगा। जो मेन गॉड है उनका शिखर बड़ा रहेगा, बाकी का शिखर छोटे रहेंगे। तो पंचायतन स्टाइल ऑफ टेम्पल मेकिंग होता था। चौथा क्या होता था? दे जनरली फॉलोड, जो टेम्पल मेकिंग है नागर स्टाइल का, वो जनरली फॉलो करते थे क्रूसिफाइड स्ट्रक्चर प्लान। क्रूसिफाइड स्ट्रक्चर, अभी बताता हूँ क्रूसिफाइड स्ट्रक्चर क्या होता है। तो देखिए, ऐसा होता है क्रूसिफाइड स्ट्रक्चर, जो जनरली देखा गया है कि ये हो गया क्रूसिफाइड स्ट्रक्चर। ठीक है? ये मेन गॉड डेटी का सेंटर हो गया और ये 4 स्मॉलर गॉड्स का सेंटर हो गया। ठीक है? तो इसी को कहते हैं क्रूसिफाइड स्ट्रक्चर प्लान। इसी तरह से नागरा स्टाइल के टेम्पल को जनरली देखा गया है। ठीक है? तो कितने पॉइंट्स हो गए हमारे पास? 4 हो गए। अब आगे लिखते हैं 5th पॉइंट, एब्सेंस ऑफ बाउंड्री वॉल्स। कि जनरली जो है नगरा स्टाइल के टेम्पल में बाउंड्री वॉल्स नहीं हुआ करते थे, घेरा हुआ नहीं रहता है। अभी जो टेम्पल, अब अभी का टेम्पल सब देखिएगा तो लगेगा कि अरे बाउंड्री वॉल्स तो है। तो अभी के टेम्पल मेकिंग के पे ये जो डिवीजन है वो नहीं। अभी का टेम्पल मेकिंग क्या हो गया है कि मिक्स आर्ट फॉर्म, जैसे अभी भी राम मंदिर बना है तो वहां भी मिक्स्ड आर्ट फॉर्म्स है। ऐसा नहीं कि वो नदर इंडिया में है तो अब नगरा स्टाइल टेम्पल मेकिंग ही है वो, नहीं, उसमें सदर्न स्टाइल के भी, जैसे जो उनकी मूर्ति आई है वो साउथ से ही बन के आई है ना।
तो कहने का मतलब उनका डिज़ाइन और अब जो मंदिर बनते हैं, उनमें डिज़ाइन ऐसा नहीं कि स्ट्रक्चरली डिफाइंड है कि ये नगरा का ही है, ये हमारा द्रविड़ का, ये विसारा का ही है, ऐसा नहीं। अब मिक्स बनते हैं, लेकिन जब डिवीज़न हुआ, तो इसी बेसिस पे डिवीज़न हुआ कि ज़्यादातर देखा गया कि बाउंड्री वॉल्स प्रेज़ेंट नहीं होते थे। और यहाँ पे एब्सेंस ऑफ बाउंड्री वॉल लिखने का मतलब ये है कि जब हम उधर पढ़ेंगे, जब द्रविड़ स्टाइल पढ़ेंगे, तो वहाँ बाउंड्री वॉल्स एक इम्पोर्टेंट फीचर है, इसलिए यहाँ पे दिखाना पड़ रहा है। ठीक है? 6 नंबर। और और क्या था, द्रविड़ एक और द्रविड़ा पढ़ेंगे तो पता चलेगा हम लोगों को। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं, एब्सेंस ऑफ वाटर टैंक। ठीक है? अब ये जनरल स्टेटमेंट है कि नगरा स्टाइल की जनरली नहीं देखा गया वाटर टैंक, लेकिन अभी हम नगरा स्टाइल का सब स्कूल पढ़ेंगे, एक सोलंकी स्कूल या फिर गुजरात का जो मंदिर होते हैं, तो वहाँ पे वाटर टैंक होता था, क्योंकि वहाँ सूर्य मंदिर ज़्यादा है। तो सूर्य मंदिर में वाटर टैंक रहते ही हैं जनरली। ठीक है? एब्सेंस ऑफ वाटर टैंक हो गया। 6 फीचर्स हो गए। और इसके फीचर्स क्या हो सकते हैं भाई? तो इसके 6 फीचर्स ही रखते हैं, अब सब स्कूल्स के थ्रू इसके फीचर्स देखेंगे। तो 6 फीचर्स आप लोग नोट कर लिए होंगे, एक बार और दिखा देते हैं, नोट्स नहीं किए तो जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक है? अब नेक्स्ट चलते हैं सब स्कूल्स ऑफ। तो 3 सब स्कूल्स हम लोग नागर स्टाइल के पढ़ेंगे। एक और फीचर्स लिख सकते हैं अब इसमें, अभी पहले फीचर्स ऐड कर लीजिए एक और। यहाँ पे डाल दीजिए, प्रेजेंस ऑफ फिगर्स ऑफ गंगा, यमुना और गंगा यमुना ही रहने देते हैं, मिथुना हम लोग देखेंगे जब हम लोग चंदेला आर्ट पढ़ेंगे, तो वहां पे अलग से लिखेंगे। ठीक है? ठीक है, गेटवे पे जो है गंगा यमुना की तस्वीर बनी रहती थी कि ऐसे गंगा आ रही, यमुना आ रही, बीच में गेट है। तो प्रेजेंस ऑफ फिगर्स ऑफ गंगा यमुना। और जब हम द्रविड़ा द्रविड़ा स्ट्रक्चर देखेंगे, तो वहाँ पे द्वारपाल खड़े रहते थे। तो ये 7 फीचर्स इसके हो गए। अब सब स्कूल्स, सब स्कूल्स ऑफ नागर स्टाइल। देखिए 38 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, तो ये सब लिखना है आपको साथ साथ। देखिए छोटे छोटे पॉइंट्स है, पॉइंट्स पॉइंट्स का जो एक पॉइंट का जो वर्ड्स होते हैं वो कम रखना है आपको, बातें ज्यादा बतानी है। 38 मार्क्स में जो आपको 4-5 पेजेस मिलते हैं, उनमें सब कवर हो जाएगा, इतना जितना भी हम पढ़ेंगे। ठीक है? छोटे छोटे पॉइंट्स लिखने ताकि एग्जामिनर्स को जो है चेक करने में भी आसानी रहे, लेकिन बातें सारी रखनी है। सब स्कूल सब लग रहा स्टाइल है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ओडिशा स्कूल ऑफ, ओडिशा स्कूल। ओडिशा का नाम लेते हैं आप लोग के मन में क्या कौन से मंदिर आ रहे हैं? जगन्नाथपुरी, कोणार्क, है ना? तो ये दोनों क्या है, नगर स्टाइल के टेम्पल है, लेकिन उनमें कुछ चेंजेस हैं जिस कारण से सब स्कूल बनाया गया। क्या चेंजेस है? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज उनमें ये है कि उनका जो शिखर होता है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि शिखर जो होता है वो कैसा होता है, कर्विलीनियर स्ट्रक्चर में होता है, लेकिन इनका जो शिखर होता है वो कर्विलीनियर नहीं होता है, वो ऑलमोस्ट ऊपर तक स्ट्रेट होता है। ठीक है? ऑलमोस्ट ऊपर तक स्ट्रेट हुआ, ऐसे ऑलमोस्ट ऊपर तक स्ट्रेट रहा, फिर एक जगह जाके वो शार्प टर्न ले लेता है, ऐसे। ठीक है? और मंदिर नीचे आप बना दीजिए, मतलब ये गर्भगृह का स्ट्रक्चर है, बाकी स्ट्रक्चर तो आगे रहेगा ही। तो जो ये जो है, ये शिखर है आपका इतना दूर। ठीक है? और इसे कहते क्या है, यहाँ पे हम लोग जनरल स्टेटमेंट में शिखर बोल रहे हैं, लेकिन ओडिशा में क्या उसे बोलते हैं? तो ओडिशा में इसको देओल बोलते हैं, DEOL, देओल। ठीक है? और इसमें क्या एक फीचर हो सकता है, ये फर्स्ट फीचर हो गया कि शिखर को देओल बोलते हैं और शिखर का डिजाइन ऐसे है। दूसरा फीचर इसमें है, आप लोग देखेंगे जब भी कोणार्क वगैरह का मंदिर अगर फोटो भी देखेंगे, तो आपको दिखा होगा बाहर से बहुत ज्यादा सजा हुआ है, मतलब बाहर जो है बहुत ज्यादा सजा हुआ, कहीं कुछ चक्का बना हुआ है, कुछ और डिजाइन है, बहुत छोटे छोटे स्कल्पचर्स वगैरह लगे हुए हैं। लेकिन जो अंदर होता था वो एकदम प्लेन हुआ करता था। तो आप लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको कि एक्सटीरियर वॉल्स
exterior walls were lavishly decorated, but interiors were interiors walls were kept plain. ठीक है, इंटीरियर वॉल्स वर केप्ट प्लेन, एक्सटीरियर वॉल्स जो है लेविशली डेकोरेटेड होता था, पर इंटीरियर वॉल्स को प्लेन रखा जाता था। ठीक है, और एक इसमें पॉइंट था, इधर लिख देता हूं मैं ताकि एक ही स्लाइड में खत्म हो जाए ये ओडिशा स्कूल। तीसरा पॉइंट था, जो जो हमारा मंडप हुआ करता था, मंडप हुआ करता मतलब इसमें, वो ओडिशा स्कूल ऑफ आर्ट में बोला जाता है मंडप को जगमोहन। जगमोहन, ये 3 फीचर्स हो गए सब स्कूल से। इसके एग्जांपल्स में आप क्या डाल सकते हैं? कोणार्क सन टेम्पल, कोणार्क सॉरी कोणार्क सन टेम्पल, जगन्नाथ पुरी, ये इसके एग्जांपल हो गए। अच्छा, एक और फीचर इसका ये है, इधर मैं लिख देता हूँ फोर्थ में, जो हम लोगों ने बात किया था कि बाउंड्री वॉल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं नागर स्कूल में, लेकिन यहाँ पे देखा गया कि बाउंड्री वॉल्स थे, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं इसमें टेम्पल्स हैव बाउंड्री वॉल्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका ओडिशा स्कूल ऑफ सब आर्ट। एक बार आप लोग लिख लीजिए, देख लीजिए। ठीक है, अब दूसरा सब स्कूल्स के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा सब स्कूल है खजुराहो की मंदिर है, खजुराहो स्कूल ऑफ आर्ट, ये भी नागर स्टाइल का सब स्कूल है, खजुराहो स्कूल ऑफ आर्ट। तो इसका पहला फीचर, जैसे कि हम लोगों ने बात किया कि ओडिशा के मंदिरों का जो आउटर साइड था, एक्सटीरियर था, वो लेविशली डेकोरेटेड होता था, इंटीरियर जो होता था वो बहुत ही प्लेन रहता था। इसमें क्या है कि बोथ एक्सटीरियर एंड इंटीरियर walls are lavishly, अगर कहीं और वर लिख दिए तो आर कर लीजिएगा क्योंकि मंदिर सभी प्रेजेंट है, lavishly डेकोरेटेड। ये एक फीचर था, इसका डिस्टिंक्टिव फीचर था। और दूसरा फीचर क्या था कि थीम क्या था, ये लोग जो है डेकोरेट करते थे, इसका थीम क्या था, किस चीज से डेकोरेटेड करते, तो इनका जो डेकोरेशन होता था, जो पिक्चर्स है खजुराहो के, जो स्कल्पचर्स लगे हुए हैं, वो किन पे बेस्ड है? तो स्कल्पचर्स आर बेस्ड ऑन वात्स्यान कामासूत्रा। ठीक है, कामासूत्रा के बुक के थीम पे जो है इनके स्कल्पचर्स जो है बेस्ड है। आप लोग इंटरनेट पे देख भी सकते हैं, या फिर शायद आप लोगों को पता भी होगा। और इसका तीसरा फीचर्स क्या होगा, जो मंदिर होते थे वो बहुत ही ज्यादा ऊंचाई पे होते, मतलब खूब ज्यादा सीढ़ियां चढ़ के मंदिर पे जाना पड़ता था। तो हाईली अप्रेज्ड प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, हाईली अप्रेज्ड प्लेटफॉर्म्स हुआ करते थे। और इसका फीचर्स क्या होता था, एक और फीचर इसका बहुत ही फेमस फीचर, आपने तस्वीर देखिएगा तो समझ में आएगा कि छोटे 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 मंदिर बहुत सारा था, एक जगह पे बहुत सारे मल्टीपल मंदिर मिलते हैं। ठीक है,
तो मल्टीपल स्मॉल टेम्पल्स एट वन साइट। ठीक है, तो ये ऐसे कुछ फीचर्स हो गए। जैसे कि ऐसे होता था, मतलब ये ऐसा लगता था ना कि माउंटेन रेंज है मंदिर का, ये ऐसा लगता था कि माउंटेन रेंज का फील देता था, माउंटेन रेंज। ठीक है, माउंटेन रेंज के टाइप से फील देता था, इस तरह से रहता था। देखिए आप, ऐसे हो गया, एक मंदिर हो गया ये, दूसरा मंदिर, ये तीसरा मंदिर, ये चौथा मंदिर, ऐसे माउंटेन रेंज बन रहा है। इस तरह से स्ट्रक्चर है। ठीक है, और ये हाईली बहुत ही ज्यादा अपरेज प्लेटफॉर्म पर रहते हैं, तो सीढ़ियाँ, मतलब इतनी ज्यादा सीढ़ियाँ, बहुत बहुत सीढ़ियाँ बहुत चढ़नी पड़ती है खजुराहो की मंदिरों को देखने के लिए। ठीक है, तो 4 पॉइंट हो गए इसके। और इसके एग्जाम्पल के रूप, अब यहाँ पे एक चीज और फीचर्स है कि एक और फीचर लिख सकते हैं कि जैन टेम्पल इज ऑल्सो फाउंड देयर, कि सिर्फ हिंदू मंदिर से नहीं है, जैन टेम्पल्स भी हैं, सो फाउंड देयर। नाम क्या है उसका, नाम से कंफ्यूज मत कीजिएगा, नाम है लक्ष्मण टेम्पल। तो ये दूसरा सब स्कूल हो गया हमारे खजुराहो। एक बार देख लीजिए आप लोग। ठीक है, और ये चंदेल के राजाओं के द्वारा पैटर्नाइज था, वहां पे चंदेल रूल ही था खजुराहो में। चलिए, अब तीसरा जो सब स्कूल है उसके बारे में पढ़ते हैं। वो है हमारा सोलंकी सब स्कूल। सोलंकी सब स्कूल ऑफ टेम्पल मैन, ये कहाँ था, तो ये गुजरात में है। पैटर्नाइज किया गया सोलंकी रूलर्स के द्वारा। अब देखिए, उड़ीसा में हम लोगों ने पढ़ा कि एक्सटीरियर वॉल्स जो है लेविशली डेकोरेटेड रहते थे, इंटीरियर जो है केप्ट प्लेन, मतलब उतना ज्यादा डेकोरेशन एकदम ना के बराबर था। खजुराहो में देखें कि दोनों अंदर और बाहर दोनों डेकोरेशन फुल था। इसमें जो है सोलंकी स्कूल में जो था कि बोथ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर वॉल्स वर, सॉरी, मिनिमली डेकोरेटेड। मिनिमली डेकोरेट है। ठीक है, 1 मिनट का समय दीजिएगा। ठीक है, ये फीचर होगा। दूसरा, इसमें जो हम शुरू में बात किए थे कि यहाँ पे वाटर टैंक मिलता है, जो कि नगरा स्टाइल का नहीं है फीचर, लेकिन यहाँ इसके लिए स्पेशल मिलता है। क्या मिलता है, वाटर टैंक वहाँ प्रेजेंट, वाटर टैंक, वाटर टैंक प्रेजेंट था यहाँ पे। और इस वाटर टैंक में जो स्टेप्स बने हुए थे, उसमें छोटे 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 मंदिर बने हुए होते थे। देखिए ऐसे करके, ये हो गया, मान लीजिए वाटर टैंक आपका। ठीक है, ये ये हो गया वाटर टैंक का स्टेप, मतलब जो एक स्विमिंग पूल के टाइप से अगर मान लेते हैं इसको, ये वाटर टैंक हो गया, यहाँ पे पानी है, इस पे ना छोटे छोटे मंदिर बने हुए होते थे। ऐसे करके आप बना के दिखा सकते हैं। पेन मोटा है इसलिए ठीक से नहीं बन रहा है, आप लोग बना लीजिएगा। इधर भी वैसा है। ठीक है, तो ये इसका फीचर था, छोटे 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 मंदिर बना होता था। ठीक है, और सूर्य मंदिर ही होते थे जनरली। इसमें एक फीचर था कि ऑल सूर्य मंदिर फेस्ड ईस्ट डायरेक्शन, ताकि जब सन आए तो उसकी रोशनी, उसकी जो किरणें हैं, सीधे गर्भगृह पे पड़े। इस कारण से ईस्ट डायरेक्शन, इस तरह से इंजीनियरिंग किया जाता था कि
जो गर्भ का गेट था उससे सूर्य की किरणें सीधे अंदर आएंगी और हमारे उस पे पड़ेंगी, गर्भगृह पे डायरेक्टली पड़ेगी। ठीक है, तो ये हो गया 3 हमारा नागराज स्टाइल ऑफ टेम्पल मेकिंग का सब स्कूल्स। अब हम लोग देखेंगे द्रविड़ा स्टाइल ऑफ टेम्पल मेकिंग, सदर्न सदर्न इंडिया की टेम्पल मेकिंग देखेंगे। इसके एग्जाम्पल में आप दे सकते हैं, इसके एग्जाम्पल में कौन सा मंदिर है उधर, मोढेरा में मंदिर है, सन टेम्पल एट मोढेरा गुजरात। ठीक है, और यहाँ भी जैन टेम्पल्स ऑल्सो प्रेजेंटेड, लिख दीजिएगा, जैन टेम्पल्स वर ऑल्सो प्रेजेंटेड हियर। ठीक है, ये हो गया फीचर्स आपके। इतने दूर तक नागर स्टाइल ऑफ टेम्पल मेकिंग हम लोग देखे, जो कि एग्जाम में पूछा था, यहाँ तक एग्जाम में पूछा था। अब हम लोग कोशिश करेंगे पॉसिबल अगर पूछ ले एग्जाम में कि सदर्न स्टाइल का क्या है, या फिर दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है नॉर्दर्न और सदर्न का, तो इसके लिए अब हम यहाँ से आगे पढ़ेंगे। यहाँ तक जो हम लोगों ने देखा अभी, वो हमारे एग्जाम में पूछ चुका है, तो दोबारा पूछ सकता है, बीपीएससी तो क्वेश्चन रिपीट करता ही है। तो आप लोगों ने देखा हो, जितना लिखे उतना 38 नंबर के लिए काफी है। इसके बाद आपको थोड़ा सा इसका जो हम लोग शुरू में बात की थी कि पर्पस ऑफ टेम्पल मेकिंग क्या होता है, वो सब हम लास्ट में लिख देंगे पॉइंट वाइज फॉर्म में, तो वो सब भी डालिएगा तो एक तरफ वैल्यू एडिशन की तरह काम करेगा। तो आप एक बार और इसका जो है एक बार देख लीजिए, सोलंकी स्कूल। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे द्रविड़ा स्कूल ऑफ टेम्पल मेकिंग। ठीक है, मोढेरा गुजरात इसका एग्जाम्पल है। अब चलते हैं द्रविड़ स्कूल पे। तो हम लोग हमारे सदर इंडिया के मंदिरों के बारे में जानेंगे, कैसे सदर इंडिया में कौन से मंदिर हुआ करती थी और क्या आर्किटेक्चर था, उसका नाम था, उसको कहा जाता है द्रविड़ा स्कूल ऑफ द्रविड़ा स्टाइल। ठीक है, द्रविड़ा स्टाइल सदर इंडिया का। तो अब हम लोग ने देखा था कि नदर इंडिया का जो टेम्पल मेकिंग था, वो गुप्ताज के समय में शुरू हुआ था, भागवतिज्म के कारण, और जो भी कारण थे उनके बारे में जो डिस्कस किए थे हम लोग। तो जब भागवतिज्म इधर शुरू हुआ, तो वो भागवतिज्म धीरे धीरे सदर इंडिया भी जाएगा, फैलेगा। और उधर जो क्या, उधर एक उस वक्त गुप्ताज के समय ही जो थे, मतलब 400-500 एडी के समय पल्लवाज का शासन हुआ करता था। मतलब होल सदर इंडिया पे नहीं, लेकिन जो ये सदर इंडिया का ये वाला पार्ट था, जैसे इधर चोलास थे, इधर चेरास थे, ये जो एरिया था, ये पल्लवाज के अंदर उस वक्त हुआ करता था। ठीक है, पल्लवाज के अंदर हुआ करता। तो वो भागवतिज्म फैल के इधर आया, और किस रूप में आया, भले बहुत सारे हिस्टोरियंस का इस पे क्लेम है कि नहीं सदर इंडिया में ही डेवलप हुआ था भक्ति मूवमेंट, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि भागवतिज्म ही धीरे धीरे जब नीचे आया, जब भगवान विष्णु का पूजा धीरे धीरे नीचे आया, तो नीचे आके डेवलप हुआ वो भक्ति कल्चर जो डेवलप हुआ, सैविज्म और वैष्णविज्म का डेवलपमेंट जो हुआ सदर इंडिया में। तो उस डेवलपमेंट के कारण जो जो है पल्लवाज इन्फ्लुएंस हुए, भग भग क्या बोलते हैं, वैष्णविज्म से इन्फ्लुएंस हुए पल्लवाज के रूलर। पल्लवाज के कौन से रूलर इन्फ्लुएंस हुए, तो पल्लवा डायनेस्टी जो 300 के समय जो था, ये जैन हुआ करते थे। ठीक है, 300, ये सब लिखना नहीं है, बस आपको बता रहा हूँ मैं। 300 एडी के समय जैन हुआ करते थे, लेकिन इनका एक किंग आया 600 एडी के आसपास, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट किंग है महेंद्र वर्मन, महेंद्र वर्मन। ये जो था, ये वैष्णविज्म से इन्फ्लुएंस हुआ, वैष्णविज्म वैष्णविज्म से इन्फ्लुएंस होके जैन से हिंदू बन गया या वैष्णव बन गया, जो भी लिख सकते हैं। हिंदुइज्म एक्सेप्ट कर लिया। ये जो महेंद्र वर्मन थे, इन्होंने हिंदुइज्म एक्सेप्ट किया। अब फिर से वही बात आ गया कि अब राजा ने धर्म बदला, तो अब जब प्रजा के बीच में ही प्रचार होगा। ठीक है, अब प्रचार होगा तो कैसे प्रचार होगा, धर्म का प्रचार कैसे होगा, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था, किताबों के द्वारा, मंदिरों के द्वारा, मूर्तियों के द्वारा। तो फिर ये लोग भी शुरू किए बनाना भाई मंदिर। अब इनका स्टेजेस क्या है वो हम लोग भी देखेंगे। जैसे हम लोगों ने देखा था वहां पे स्टेजेस, यहाँ भी स्टेजेस हैं कुछ।
क्या स्टेज है भाई? तो सबसे पहले जो महेंद्र वर्मन स्टेज है, जब महेंद्र वर्मन ने हिंदू धर्म अपनाया था, महेंद्र वर्मन स्टेज जो है वो सिंपल, बहुत ही सिंपल था। मतलब कि ऐसा कोई केव है, उसको कट करके ऐसे बना दिए। ये महेंद्र वर्मन स्टेज का जो है मंदिर था, और इसको मंडप कहते हैं। ठीक है। So, इसको मंडप कह दिए। आपको एग्जाम में अगर पूछा जाएगा कि सदर्न सदर्न के बारे में, सदर्न डेवलपमेंट ऑफ टेम्पल्स इन सदर्न इंडिया, तो सबसे पहले ये शुरू करना महेंद्र वर्मन स्टेज, और इस तरह का स्ट्रक्चर बनाना और बताना है कि मंडप का शुरुआत हुआ था, इसमें मंडप का फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है। और डेकोरेशन सिर्फ यही होता था इसी का, बाहर क्या है नहीं है, बाहर का उतना स्ट्रक्चर नहीं देखा गया। जैसे कि हम लोगों ने फर्स्ट स्टेज में देखा था गुप्ता में कि सैलो पिलर्स था, फ्लैट रूफ था, थोड़ा सा लो प्लेटफॉर्म था। लेकिन यहाँ पे वैसा कुछ नहीं था, एक सिंपल स्ट्रक्चर था ऐसे, और अंदर ही जो डेकोरेशन करना है, अंदर ही गर्भगृह टाइप से है, यहीं पे पूजा हो रहा है। ये महेंद्र वर्मन का स्टेज था। इसके बाद जो स्टेज आया, महेंद्र वर्मन के बाद जो किंग आए उनको कहते थे नरसिंह वर्मन। तो नरसिंह ने क्या किया, ये जो था, ये जो कर्व है, इसको और शार्प किया। ठीक है। तो कर्व ऐसा 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 हो, ठीक है, थोड़ा थोड़ा फॉर्म आ रहा है आपका विमान का। तो इस कर्व को और शार्प किया। तो ये किन का स्टेज है? ये सब आपको नोट से मिल जाएगा, अगर सही नहीं बना तो वहां पे दे सकते, नरसिम्हा स्टेज। ये दूसरा स्टेज हो गया। तीसरा स्टेज में क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ एक प्रॉपर विमान का, जो हम लोगों ने कर्वीलिनियर वाला बात किया था ना। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से था, और यहाँ पे थोड़ा सा और पतला हुआ, और थर्ड स्टेज में जो है एक कर्वीलिनियर शेप का डेवलपमेंट हो गया। ठीक है। यहाँ पे आप रख दीजिए जो भी रखना है, मतलब कि अमलक। ये कर्वीलिनियर टावर का डेवलपमेंट हो गया थर्ड स्टेज में, जिसको राजसिम्हा स्टेज भी कहते हैं। ठीक है। थर्ड स्टेज में हो गया राजसिम्हा स्टेज। फर्स्ट स्टेप था आपका, कौन थे, महेंद्र वर्मन, महेंद्र वर्मन स्टेज थर्ड स्टेज में। और इसका फोर्थ स्टेज जो था, वो बहुत ही छोटे छोटे टेम्पल्स, जैसे कि हम लोगों ने चंदेला में देखा। तो मल्टीपल टेम्पल जो है, मल्टीपल विमान के टेम्पल बनने लगे। ये जो है विमान का स्ट्रक्चर सिर्फ बना है। ठीक है। नीचे गर्भगृह का नहीं, आप सिंपल मान लीजिए ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे हो। तो यहाँ से जो डेवलपमेंट, जैसे हम लोगों ने गुप्ता में देखा कि जब कर्विलिनियर टावर का डेवलपमेंट हुआ थर्ड स्टेज में, तो वहां से हम लोग नागर स्टाइल कहते हैं। तो यहाँ भी जब एक प्रॉपर विमान का डेवलपमेंट हुआ इसका, यहाँ भी जब टावर का डेवलपमेंट हुआ, तो यहीं से शुरू होता है द्रविड़ा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, जो कि हमारा राजसीमा स्ट्रक्चर, राजसीमा स्टेज भी कहते हैं। ठीक है। तो अब हम लोग जो है, तो अब हम लोग प्रॉपर द्रविड़ा स्टाइल ऑफ टेम्पल मेकिंग देखेंगे। स्टेजेस हम लोगों ने देख लिया, नरसिंह वर्मन स्टेज, महेंद्र वर्मन स्टेज, नरसिम्हा स्टेज, राजसिम्हा स्टेज। तो अब हम लोग देखेंगे रियल जो द्रविड़ स्कूल ऑफ टेम्पल मेकिंग स्टार्ट हुआ था। आप लोगों को बताया कि राजसीमा स्टेज से स्टार्ट हुआ, जब टावर बिल्डिंग शुरू हो गया प्रॉपरली तब से, जिसको विमान कहते हैं सदर इंडिया में, हम लोग फीचर्स में लिखेंगे। तो यहाँ से हम लोग शुरू कर सकते हैं, द्रविड़ा स्कूल ऑफ टेम्पल मेकिंग। ठीक है। द्रविड़ा स्कूल ऑफ टेम्पल मेकिंग। तो एक बात बताना, जैसे कि शुरुआत हुआ है टेम्पल आर्किटेक्चर का, जैसे गुप्ता में शुरुआत था, गुप्ता में अच्छे खासे मंदिर ही बने। लेकिन द्रविड़ स्टाइल में क्या था कि जब टेम्पल मेकिंग स्टार्ट हुआ, तो ठीक है उन्होंने शुरुआत दे दिया द्रविड़ स्कूल का, लेकिन जो रियल द्रविड़ स्कूल का टेम्पल मेकिंग स्टार्ट हुआ, जो रियल में जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनने शुरू हुए, वो जो शुरू हुए वो चोला एम्पायर के समय शुरू हुए। आप लोगों को पता होगा बृहदेश्वर टेम्पल, और अ, वहीं पे उनके बेटे ने ही बनाया था एक और टेम्पल, गंगई कोंडा चोलापुरम टेम्पल। तो उस समय स्टार्ट हुआ, फ्लरिश हुआ चोला के एम्पायर में। तो आप इसमें लिख सकते हैं चीज कि दिस स्टाइल was developed during
Pallavas, but flourished during Cholas. इनकी मंदिरें अभी भी इनेक्ट है, अभी भी इरेक्टेड हैं, तुम अभी भी देख सकते हैं आप मंदिर जाके, आप पर्सनली भी जाके देख सकते हैं, आप फोटो में भी देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा सुंदर और बहुत ही ज़्यादा भव्य मंदिर से हैं इनके। तो ये हो गया। अब इसका चलिए हम लोग फिगर बनाते हैं, जैसा कि हम लोगों ने उसका बनाया था। तो फिगर इसका बनाने के लिए, हाँ, अब इसमें कुछ-कुछ फीचर्स अलग हैं, तभी तो अलग फीचर बनाया है। तो सबसे पहला फीचर इसका होता है, जो आप लोग बहुत सारे साधन मूवी में देखे होंगे, एक बहुत ही बड़ा गेटवे रहता है, ठीक है? यहाँ पे स्कीमेटिक डायग्राम बना रहे हैं, गेटवे आपका इस तरीके से रहता है, जिसके अंदर आप फ़ोटो में देखे होंगे बहुत सारे मूवीज़ में कि मंदिर के बाहर एक बहुत ही बड़ा टावर टाइप का रहता है, वो गेटवे रहता है। असल में वो गेट रहता है, उसके नीचे से मतलब पैसेज है, वो अंदर मंदिर जाने का एक रास्ता है। तो इसका मैं स्कीमेटिक डायग्राम बना रहा हूँ, असल में वो ऐसा दिखेगा, ठीक है? ये गेटवे हो गया। और क्या होता है मंदिर का? सभी मंदिर का जो है वहाँ पे बाउंड्री वॉल्स होते हैं। नगरा का जनरल आर्किटेक्चर में क्या है कि बाउंड्री वॉल्स नहीं होंगे, ठीक है? लेकिन इनका बाउंड्री वॉल्स वन ऑफ द नेसेसरी फीचर्स। बड़ा बनाता हूँ थोड़ा। बाउंड्री वॉल हो गया। और इसमें क्या फीचर्स है? मंदिर बनाने से पहले बाहर की चीजें, जो मैंने वहां लिखा था कि एब्सेंस ऑफ वाटर टैंक, तो यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ वाटर टैंक होता है। ये वाटर टैंक है, ठीक है? इसे हम लोग गोपुरम बोलते हैं। जो गेटवे रहता है उसे गोपुरम, ठीक है? गोपुरम। और ये हो गया वाटर टैंक। अब प्रेयर हॉल है, बहुत ही बड़ा प्रेयर हॉल रहता है। ये आपका प्रेयर हॉल हो गया। अब यहाँ से हम लोग बनाएंगे आपको गर्भगृह। ये, और इसकी जो टावर्स होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं, पिरामिडिकल स्ट्रक्चर में होते हैं। आप लोग फिगर खुद से बना लीजिएगा, उतना अच्छा बना नहीं है। ये हो गया। और यहाँ पे जाने से पहले एक पतला सा सकरा सा रास्ता होता है, जिसे हम लोग अंतराल बोलते हैं। तो ये एक डिजाइन हो गया, छोटा मोटा आप लोग खुद से ही बना लीजिएगा देख के इंटरनेट पे। इसका जो विमान होता है, ये जो विमान है, इसका स्ट्रक्चर हम लोग देखे थे रासीमा स्टेज स्टेज में, कैसा था? तो बड़ा सा था। अब बना ही दिए हैं तो क्यों बनाना है, ठीक है? तो ये एक कुल मिला के एक स्कीमेटिक डायग्राम बना हुआ है आपका सदर इंडिया का टेम्पल, यानी कि द्रविडियन टेम्पल का स्ट्रक्चर जो इस तरीके का है। इसके फीचर्स देखेंगे। मैंने बताया ये जो प्रेयर हॉल है, इसे कहते हैं अंतराल। प्रेयर हॉल से जो गर्भगृह जाने के बीच में जो पतला सा सकरा सा रास्ता है, इसे अंतराल कहते हैं, ठीक है? ये आपका विमान हो गया, है ना? ये गर्भगृह हो गया। आई होप कि गर्भगृह समझाने का जरूरत ना पड़े हमको। गर्भगृह सब जानते हैं, जो मेन डीटी जहाँ पे बैठते हैं, जो गर्भ मतलब आप लोग जानते हैं वूम्ब। तो वो वूम्ब में, जैसे अभी अगर आप लोगों ने मूवी देखी होगी, वो कौन सा मूवी था, तुम्बाड। तो उसमें दिखाता है कि हस्तार जो है धरती माँ की गर्भ गर्भ में रहता है, वो का जमीन के अंदर बहुत ही नीचे। तो वो भी गॉड था एक तरह का। तो वही गर्भगृह में जो है निवास करते हैं मेन गॉड चीफ जस्टिस। ये हो गया आपका स्कीमेटिक डायग्राम, आप लोग एक बार बना लीजिए। चलिए अब इसके फीचर्स में जाते हैं। फीचर्स ऑफ द्रविड़ा स्टाइल। फीचर्स क्या क्या है? सबसे पहले, अब देखिए हम यहाँ फीचर्स लिखा रहे हैं, और हम वहाँ भी फीचर्स लिखाए थे आपको नदर इंडिया का, नगरा स्टाइल का भी। आपको क्या करना है घर पे भी लेक्चर देखने के बाद, कि दोनों की सिमिलैरिटीज और दोनों के डिफरेंसेस आपको खुद से क्रिएट करके बना लेना, क्या पता पूछ दे। तो सबसे पहले एक सिमिलैरिटी लिखते हैं।
ये ऑल्सो फॉलो पंच आयतन स्टाइल ऑफ टेम्पल में स्टाइल, ठीक है। पंचायतन स्टाइल को ये फॉलो करते थे, और क्या फॉलो करते थे? एंड पंचायतन स्टाइल एंड क्रूसिफाइड ग्राउंड प्लान, जो हम लोग बात कर चुके हैं जिसके बारे, ठीक है। दूसरा, प्रेजेंस ऑफ वाटर टैंक एंड, और क्या था जो उसमें नहीं था? बाउंड्री वॉल्स, बाउंड्री वॉल्स, ठीक है। वहां पे हम लोग कहते थे शिखर कहते थे, यहाँ पे विमान कहते हैं। क्या लिखेंगे? टॉप मोस्ट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड विमाना हियर। जो कर्वीलिनियर जो कैसा फॉर्म में होता था जनरली? पिरामिडिकल डिकल शेप में होता था ये। अभी भी है, होता था क्या है, ठीक है। विमान हो गया, और गेटवे जो हम लोग बात किए थे, दे हैव वन ह्यूज गेटवे, जो खुद ही एक मंदिर के जैसा देखने में लगता है। आप लोग देखे होंगे साउथ इंडिया का मूवीज में, या फिर पिछले साल यहाँ पे डाक बंगला के पास जो मंदिर बना था, वो द्रविड़ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर पे ही बना था। इस साल भी शायद वही बन रहा है। तो दे हैव वन ह्यूज गेटवे कॉल्ड गोपुरम। अरे यार, गोपुरम, ठीक है। चार फीचर्स हो गए, गोपुरम कहते थे। और इसमें क्या था, हाँ, जैसे वहां पे गंगा और जमुना का रहता था, मतलब गेटवे पे फिगर्स बने रहते थे, यहाँ पे द्वारपाल्स का स्कल्पचर्स रहता है। द्वारपाल्स खड़ा रखते हैं कि प्रेजेंस ऑफ स्कल्पचर ऑफ द्वारपाल्स एट गेट। ये पांच फीचर हो गया आपका। पंचायतन स्टाइल हो गया, क्रूसिफाइड ग्राउंड प्लान हो गया, वाटर टैंक का प्रेजेंस है, बाउंड्री वॉल्स है, विमाना कहते थे, और क्या? गोपुरम और द्वारपाल। और आप इसमें और ऐड कर सकते हैं, जो हम लोग बात कर चुके हैं कि जो हम लोग नया फिगर बात किया था कि अंतराल, जो बीच का गैप था उसको अंतराल कहते थे, उसको भी लिख लीजिए, फीचर्स में ऐड कर सकते हैं। अच्छा, खत्म हो गया। कहाँ जगह बनाया जाए? यही जगह बनाते हैं। 5 है छठा। A small passageway between मंडपम एंड गर्भगृह, प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पे लिख लीजिएगा प्रेजेंस ऑफ गर्भगृह, कॉल्ड, क्या कहते हैं? अंतराल, अंतराल। ये हो गया आपका छठा फीचर्स, ठीक है। तो ये 6 फीचर्स इसके लिए जरूरी है। और इसका एग्जांपल में जो चोला का मंदिर के बारे में बात किए हैं,
वो कौन-सा है एक? बृहदेश्वर बृहदेश्वर टेम्पल और दूसरा गंगईकोंडा चोलापुरम टेम्पल। ठीक है, अब इसके भी सब स्कूल्स होंगे, तो इनके भी 2 सब स्कूल्स हैं, उनको भी जल्दी से देख लेते हैं, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हम लोग जब पढ़ने में क्या बुराई है भाई, पढ़ लेते हैं। तो सब स्कूल्स सब स्कूल्स ऑफ इंद्रविड़ा आर्किटेक्चर। 2 सब स्कूल्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, दोनों एक-दूसरे से कनेक्टेड ही हैं। एक है विजयनगर, दूसरा है नायक नायका स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर। ठीक है। क्या-क्या फ़र्क है? सब स्कूल कब पढ़ते हैं? जब कुछ डिफरेंट रहता है मेन फीचर्स से। तो विजयनगर में क्या फीचर था? देखिए, आप लोग हिस्ट्री में पढ़े होंगे कि विजयनगर का लड़ाई हमेशा बहमानी किंगडम से खूब चलता था। और पुराने ज़माने में अभी भी अगर देखा जाए तो मंदिर जो है बहुत ही वेल्दी हुआ करते थे। मंदिर पे अटैक क्यों करता था लोग? कोई भी मंदिर पे अटैक करता तो रिलीजियस कारण तो मतलब था ही, लेकिन एक और कारण, एक सबसे बड़ा कारण जो था वो इकोनॉमिक कारण था, कि मंदिर जो हुआ करते थे वो इकोनॉमिक हब हुआ करते थे अपने समय के। वहाँ पे दान दक्षिणा इतनी की जाती थी कि मतलब वो बैंक की तरह काम करते थे, इतना ज़्यादा पैसा होता था। तो जो बेईमानी के साथ जब विजयनगर का लड़ाई होता था, तो वो मंदिर से बहुत हमला करते थे। मंदिर पे कोशिश करते थे कि मंदिर को लूट लें, मंदिर में जो खजाना है उसको लूट लें। तो उस कारण से यहाँ डेवलप किया गया कि बहुत मोटी-मोटी दीवारें बनाई गई। विजयनगर में मोटी-मोटी, जैसे हम लोगों ने बात किया था कि मौर्यन के पैलेसेस में जो है दीवालों में छ छोटे-छोटे छिद्र हुआ करते थे तीर कमान मारने के लिए। तो उसी तरह विजयनगर के भी दीवारों को इतना बड़ा बनाया गया और वहाँ पे जगह-जगह पे होल्स भी रहते ताकि हमला भी किया जा सके बदले में। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि हाई एन्क्लोजर वॉल्स हुआ करते थे, बहुत ऊँचे-ऊँचे। ठीक है, एक ये फीचर्स, क्योंकि बहमानी से लड़ाई चलता रहता था इनका। दूसरा इनका फीचर था एक, कि इन्होंने एक मंदिर में एक अम्मन श्राइन का कांसेप्ट डेवलप किया। अम्मन श्राइन वाज़ एडेड, मतलब चीफ डेटी की जो पत्नी रहती थी, उनका पूजा के लिए अलग से मंदिर का डेवलपमेंट यहाँ पे हुआ, अम्मन श्राइन करके कहते हैं उसको। और इसमें एक और लिख लेना हम लोगों को, हाँ, इनक्लूजर वॉल्स हो गया, और ये हाँ, जैसे हम लोगों ने बताया कि गोपुरम के साइड में द्वारपाल वगैरह गोपुरम पे रहता था, इनका क्या रहता था कि हॉर्सेस रहते थे, फ्लाइंग हॉर्सेस, सॉरी, फ्लाइंग हॉर्सेस का स्कल्पचर रहता था। स्कल्पचर्स ऑफ फ्लाइंग हॉर्सेस वर प्रेजेंट। स्कल्पचर ऑफ फ्लाइंग हॉर्सेस प्रेजेंट एट गोपुरम। ठीक है, स्कल्पचर्स ऑफ फ्लाइंग हॉर्सेस वर प्रेजेंट एट गोपुरम। 3 इसमें लिख लिए हैं। इसके इसके मंदिर, इसका नाम क्या लिख सकते हैं, मंदिर कौन थे इनमें? तो हम्पी की जो मंदिरें हैं, ये शायद यूनेस्को में भी शामिल है, हम्पी टेम्पल्स एट हम्पी, टेम्पल्स एट हम्पी। ये जो है इनका एग्जाम्पल है। अब दूसरा हम लोग नायका जल्दी से पढ़ लेते हैं कि क्या अलग फीचर था उनमें, इसी को मिटाना पड़ेगा। नायक स्कूल, ये विजयनगर से ही टूट के बने थे। तो नायक स्कूल में एक अलग से फीचर, एक स्पेशल फीचर इसका ये है कि जब ऊपर से देखा जाता था इनके मंदिरों को, तो ऐसा लगता था स्टार नायक पैटर्न बन रहा है, ठीक है? तो इनका जैसे कि ऊपर से, अगर आप ऊपर से देखा जाए अगर, तो अगर 2D इमेज देखा जाए मंदिर का, तो ऐसा लगता था कि स्टार लाइक स्ट्रक्चर बनता था। तो उसको हम लोग फोटो में कैसे बना सकते हैं भाई? तो इंटरनेट अगर चलता तो मैं दिखा देता, लेकिन अभी के लिए आप लिख लीजिए। इन्होंने क्या किया कि जैसे कि मंदिर है,
ये विमान है, ये मंदिर है, ये उसका। तो इन्होंने एक ऐड किया इसमें अलग से, ये जो है ना, ये पाथवे बनाया अलग से, जो मेन बाउंड्री है उसके बाद एक और बाउंड्री दिया। और ये इसलिए दिया कि ये जो एक स्ट्रीट टाइप का बन गया ना, इसमें जो है फूल वगैरह का दुकान रहेगा, प्रसाद वगैरह का दुकान रहेगा, जो लोग खरीदेंगे, और एक इकोनॉमी जो है डेवलप होगा टेम्पल के अंदर भी। और इसको नाम दिया उन्होंने पराक्रम्स। ठीक है, यही एक अलग फीचर इसमें ऐड किया है, बस पराक्रम्स, एडिशन ऑफ पराक्रम्स इसमें आप लिख सकते हैं। और इसका एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं मीनाक्षी टेम्पल। कहाँ है भाई मीनाक्षी टेम्पल? तो मदुरई में है, बस। ठीक है, ये जो बड़ा बड़े कॉरिडोर बनाए थे, इसका एक एग्जाम्पल है और बाकी आपके नोट्स में रहेगा, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए उसका ध्यान नहीं दे रहे इस पे। तो ये आपका कुल मिला के दोनों द्रविड़ा स्टाइल और नगरा स्टाइल आर्किटेक्चर हम लोगों ने देख लिया। इसके अलावा इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक विसारा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर भी डेवलप हुआ है। जो लेक्चर बहुत लंबा खींच रहा है, वो आप नोट्स में हल्का सा है दिया हुआ रहेगा, वो आप पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा जो है विसारा आर्किटेक्चर ही बचा हुआ था। और एग्जाम में अगर जैसे पूछ रहा है एनालाइज द टेम्पल आर्किटेक्चर, से एग्जाम में पूछा कि एनालाइज द टेम्पल डेवलपमेंट ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर इन नदर इंडिया, तो वहां पे आपको जो है वो सब बातें ब्रीफ करनी है जो हमने शुरू में बताया। तो उसको अगर मैं लिखना चाहूँ, कैसे उसको लिखा जा सकता है, तो एक सेक्शन बनाया जा सकता है यहाँ पे कि पर्पस ऑफ टेम्पल मेकिंग, पर्पस ऑफ टेम्पल मेकिंग। अगर देखा जाए दो चार पॉइंट इसमें हम लोग देखें, तो पर्पस ऑफ टेम्पल मेकिंग में जैसे मैंने आप लोगों को उस वक्त ही बताया था कि जो है राजा अपना लेजिटिमेसी पाने के लिए करते थे, बाकी प्लेस ऑफ वर्शिप तो रहता ही था। तो सबसे पहले आप जो अच्छी बातें वही लिखेंगे, प्लेस ऑफ रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ, पहला पॉइंट ये लिख देंगे। दूसरा क्या लिखेंगे, देखिए मंदिर क्या है, मंदिर में आप जाते हैं, आपके अलावा और भी कम्युनिटी के लोग आते हैं, सब लोग मिलते हैं वहां पे, एक मतलब सौहार्द बढ़ता है लोगों के बीच में, जो है एक जो अपनेपन की भावना डेवलप होती है जो है। तो ये सब भी मंदिर काम करता है, फेस्टिवल्स इसी तरह के काम करते हैं कि सब लोग मिलते हैं उस वक्त खुशी खुशी, तो एक सब अपनापन का फील करते हैं, कम्युनिटी का जुड़ाव होता है। उससे क्या होता है कि आप लोगों के बीच में जो बॉन्डिंग है वो और तगड़ा होता है, और ज्यादा अच्छा होता है। तो उसको आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि प्लेसेस ऑफ कम्युनिटी और सोशल मीटअप्स, ये लिख सकते हैं। तीसरा फीचर और चौथा फीचर इसमें डाला जा सकता है जो हम लोग बात किए थे कि प्रोवाइड लेजिटिमेसी टू किंग्स, प्रोवाइड लेजिटिमेसी टू केस। अब जैसे कि हम लोगों ने समझाया था कैसे करते हैं, वो आप लोग यहाँ पे ब्रीफ कर लीजिएगा। और एक फीचर इसका लिखा जा सकता है यहाँ पे कि जैसे कि आप लोगों को बात किए थे, हम लोग शुरू में ही बात किए थे कि जो किंग्स होते हैं वो पुरोहित के थ्रू, ये तो हो गया। अब इसके अलावा जो चौथा पॉइंट इसमें आप दे सकते हैं कि राजा लोग जो है टू शो डोमिनेंस, जैसे हम लोग बात किया था कि जो गंगईकोंडा पुलत चोलापुरम टेम्पल्स था, वो राजेंद्र ने पाला रूलर्स को हराने के बाद बनाया था, टू शो डोमिनेंस एंड विक्ट्री। ये भी एनालिसिस में आपका इनका लिख सकते हैं। और जो एक हम लोग टॉपिक का नाम ही है उसका आप सीधे लिख सकते हैं, जो आर्टिस्टिक साइड है इसका, जो आर्टिस्टिक साइड है इसका, कि आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है, आर्ट का डेवलपमेंट हो रहा है इसके डेवलपमेंट के कारण से। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि
आर्ट एंड आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन भी है भाई। और सिर्फ मंदिर जो है पूजा का जगह तो है नहीं। इंजीनियरिंग मार्वल शो करता है अपने समय का। सोच इसको ऐसे लिखना है। अरे भाई बच्चा, सोच इंजीनियरिंग मार्वल ऑफ इट्स टाइम। जिस समय का मंदिर वगैरह होगा उस समय का वो दिखाएगा कि किस तरह का इंजीनियरिंग उस समय होता था। ठीक है। और क्या था भाई, उस समय जो स्कूल्स वगैरह होते थे, गुरुकुल्स वगैरह होते थे, यहीं पे होते थे। एक्ट एज अ प्लेस ऑफ लर्निंग। अब जो भी पढ़ाई होता था उसमें जो है रिलीजियस पढ़ाई होता था तो रिलीजियस ही सही। और क्या हो सकता है, टेम्पल्स का और फीचर्स, टेम्पल्स का और जो है यूज क्या है भाई, और क्या लिख सकते हैं। प्लेस फॉर पिलग्रिमेज। ठीक है, पिलग्रिमेज। ये कुछ पॉइंट है, और कुछ पॉइंट्स खुद से भी ऐड कर सकते हैं, खुद से भी सोच सकते हैं। तो ये कुल मिला के हम लोगों ने देख लिया। अब एक हम डायग्राम बता देते हैं जिसको आप दिमाग में रखने से आपको याद होगा सारा पॉइंट जो लिखे शॉर्ट में। वो डायग्राम फटाक से बना के लेक्चर को एंड करेंगे, बहुत लंबा लेक्चर खींच गया ये। तो ऐसे आप बना सकते हैं कि टेम्पल आर्किटेक्चर। ठीक है, नगरा स्टाइल। और इधर कौन सा स्टाइल है, द्रविड़ा स्टाइल। इसके सब स्कूल से 3 बात किए थे हम लोग। ओडिशा और चंदेरा, या फिर इसको क्या कहते थे, खजुराहो। खजुराहो और सोलंकी, ये 3 थे। इसके हम लोगों ने 2 पढ़े सब स्कूल्स, विजयनगर और विजयनगर और नायक। ठीक है, तो इस तरह से आप इतना इतनी टॉपिक्स हम लोगों ने कवर किया। और भी सारा स्टाइल को मैंने कहा कि नोट्स में रहेगा छोटा सा, आप वहीं से देख लीजिएगा। तो इसी के साथ लेक्चर्स को ख़त्म किया जाता है, आज के लेक्चर्स को।